नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड टेट के आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब आवेदन शुरू हो चुके हैं तो कौन सा अप्लाई कर सकता है, नया सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे तैयारी करें, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आवेदन कब से शुरू हुए हैं, तो आवेदन की अगर बात करते हैं तो 23 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस 17 अगस्त के बीच आवेदन चलने वाले, इसी के बीच आप आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि भी आपकी 17 अगस्त है। अब क्या लेट फीस लगा करके क्या फीस लास्ट डेट पेमेंट जो है आप 19 तक पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 17 से पहले ही कर लीजिएगा क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 महीने लगभग आपको समय मिल रहा है, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद अगर बात करते हैं एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम 26 अक्टूबर को प्रस्तावित है। 26 अक्टूबर 2024 अर्थात 26 अक्टूबर दिन शनिवार है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा 10 से 12:30 के बीच होगा और एक दूसरा एग्जाम जो दूसरा पेपर होगा 2 से 4:30 के बीच होगा। 2.5 घंटे का एग्जाम पूरा रहने वाला है, अर्थात 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, चाहे पेपर 1 की बात कर लें चाहे पेपर 2 की, 150 क्वेश्चन दोनों में पूछे जाएंगे। 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं, जिसमें अगर हम इस समय सबसे पहले हमने बात की थी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आवेदन की। तो आवेदन के लिए आप डिटेल पढ़ ही चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो हम अपने टेलीग्राम पर डाले दे रहे हैं, पूरा जान सकते हो। पेपर 1 में जो होता है BTC वगैरह किए होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, सारी चीज़ें आप डिटेल से पढ़ सकते हो क्योंकि हमें कन्फर्म है कि आपको योग्यता सारी पता होंगी जब आप अप्लाई करने जा रहे हो। सिलेबस के बारे में यहाँ मेन भूमिका बात करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या सीटेड पास हैं अप्लाई करें या नहीं करें। तो अगर आप सीटेड पास हो तो अप्लाई नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड से हो तो कर दो क्योंकि आपके पास यूटेट होना चाहिए, कर लो, वैसे सीटेट ही मांगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्या अदर स्टेट से हैं क्या हम अप्लाई कर दें। अदर स्टेट से तो आप हो, इसमें तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो वैकेंसी आती है उसमें क्या है डोमिसाइल मांगता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पर वैकेंसी में। यहाँ पर तो अप्लाई आप कर सकते हो। अब हम सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो पेपर 1 का सिलेबस जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का पेपर होगा और 150 मिनट ही मिलने वाले हैं। जिसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे, बाल विकास 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का होगा। प्रथम भाषा आप कोई भी चुन सकते हो, हिंदी संस्कृत भाषा चुन सकते हो जिसमें 30 नंबर 30 मार्क्स का होगा। द्वितीय भाषा जो प्रथम भाषा में नहीं होना चाहिए वह आप द्वितीय भाषा में चुनोगे। द्वितीय भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू ये सारी भाषाओं में से चुन सकते हो जिसमें प्रथम भाषा को आपने ना चुना हो। गणित के कितने क्वेश्चन रहने वाले, 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन के कितने क्वेश्चन रहने वाले, 30 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का रहने वाला है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी ये हम बता देंगे। ये आपको हमारी क्लासें हिंदी की भी मिल जाएंगी हमारे यहाँ, और आपको हम CDP की क्लास करवा देंगे, EVS की भी क्लासें मिलने वाली हैं। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं यूटेट पेपर 2 की, यूटेट पेपर 2 में बाल विकास जो सेम रहेगा, 30 नंबर यहाँ पेपर 1 में भी आता है, 30 नंबर पेपर 2 में भी आता है। प्रथम भाषा आप कोई भी अपने हिसाब से चुन सकते हो, द्वितीय भाषा प्रथम भाषा में नहीं होना चाहिए, उस भाषा को चुनना है। तो ये 3 सेम रहेंगे। जो गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं वह गणित विज्ञान का पेपर उनको मिलेगा, जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं उनको सामाजिक विज्ञान का पेपर मिलेगा, जहां से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 60 क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो 60 क्वेश्चन में जो NCERT बेस्ड होता है वही क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये SST का भी पोर्शन आपको हम तैयारी करवाने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। बाकी टेलीग्राम स्टडी संग्राम नाम है, सर्च कर लो, वहाँ पर हम आपको ये पूरी PDF फाइल अपलोड किए दे रहे हैं, आप पढ़ सकते हो। अब अहर्ता इसमें तो अलग अलग, जैसे आप देखा होगा सीटेड में क्या होता है कि अगर आप 60% मार्क्स ले आए जनरल से हो तो आप पास हो गए, अगर अदर कैटेगरी से हो तो आपको 75% मार्क्स लाना, 82.5 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत अलग चीज़ें दी गई हैं। अब अलग चीज़ें क्या दी गई हैं कि अगर आप सामान्य वर्ग से हो तो वही सीटेड वाला कि भाई 60% नंबर लाओगे आप पास हो जाओगे। लेकिन आप अदर कैटेगरी से हो जैसे SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से, तो आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अर्थात 150 का 40% मार्क्स कितना हुआ, 60 मार्क्स लाना अनिवार्य आपको हो जाएगा।
जाएगा, केवल 60 मार्क्स अगर आप लाते हो, SC ST से हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा और OBC, निःशक्त अभ्यर्थी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व, ये 50% अर्थात 150 का होगा, 50% अर्थात 75 मार्क्स लाने के लिए अनिवार्य है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर इससे ज़्यादा ले आए तो, इससे ज़्यादा ले आओगे तो आप मेधावी छात्र हो जाओगे, आप अच्छा स्कोर करोगे, बल्कि ये नहीं कि इससे ज़्यादा मार्क्स ले आओगे तो आपका जो पेपर शिक्षक वाला होगा वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपको केवल क्वालिफाइंग पेपर है, इसके आधार पर नौकरी में केवल आप पात्र होगे, ये नहीं कि आप डायरेक्ट सरकार से नौकरी मान सकते हो। तो ये यूटेट क्या है, एक पात्रता परीक्षा है। तो इन सब के बारे में हमने बात किया और बाकी इसकी प्रिपरेशन, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा आगे भेजते हो सभी साथियों के साथ तो हम जरूर आपको पूरी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, पूरी PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। स्टडी संग्राम टेलीग्राम पर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं और वहाँ पर अपलोड कर दे रहे हैं। अगर आप यहाँ से लिंक से न जाओ तो टेलीग्राम पर जा करके स्टडी संग्राम सर्च कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें हम अपडेट करते रहेंगे। अब शिक्षक भर्ती से रिलेटेड यूटेट हो, जेटेट हो, बिहार का हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, सब जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। फिलहाल रखते हैं यहीं तक, कोई क्वेरीज है पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।